हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब काफ़ी छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन के बाद आज हम दोबारा से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी व्यस्त दिन गया होगा कल भी आपका। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ बेटा, अब तक हमने क्या किया, PT1 का सिलेबस कंप्लीट किया। अब हम उससे आगे सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आजकल कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है। जैसा कि आप लोगों को भी पता चल रहा है, पहले से भी ज़्यादा खतरा हो गया है। इसलिए घर में सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है। हाथों को बार बार धोने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि घर के परिवार के सभी मेंबर्स को भी आप मोटिवेट करोगे कि वो भी बार बार अपने हैंड वॉश करें। बाहर जाएं तो आने पर हर बार वॉश मास्क लगा के घर से निकलें। ऐसा नहीं हो जरा सी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए। इसलिए बेटा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं यही कहूँगी कि बेटा आपने होमवर्क भी किया होगा, उम्मीद है। जो समर वेकेशन मैंने आपको लेटर दिए थे, ऐसे दिए थे। बच्चों को बहुत सारे कॉल आई थी मेरे पास ये जानने के लिए, क्योंकि आप बेटा 9th के बाद आप 9th में आए हैं, तो थोड़ा सा आपको चेंज आया है। क्योंकि आपने अब तक एक लेटर याद कर लिया, एक ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि 9th में आने और बेटा 10th में कोई स्कोप नहीं होता। आपको टॉपिक याद करने होते हैं कि किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। निबंध का मतलब क्या है बेटा? बंधन रहित। जहाँ कोई बंधन नहीं है, आप अपनी मर्जी से आप उस पर विचार लिख सकते हैं। जब हम निबंध लिखते हैं बेटा, स्टार्टिंग में हर एक चीज़ के में इंट्रोडक्शन होता है, यानी परिचय, यानी प्रस्तावना। इसके बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ कैसे पैदा हुई, कहाँ हुई। बताते हैं ना कि आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन देते हैं, आपके फादर्स का नेम है। ऐसे ही निबंध में स्टार्टिंग में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद बेटा एंड में उपसंहार होता है, तो उसमें बेटा एंडिंग लिख देते हैं। बीच में आपने इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ये सब आपको लिखना होता है। तो इस तरह से निबंध लिखने में वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रूपरेखा लिखी है तो उसे वैसा हर पॉइंट्स पर लिखना जरूरी होता है। 9th में वैसे हमारी कोशिश होती है कि इसी दायरे में आए, लेकिन फिर भी कोई स्कोप नहीं होता बेटा कि 9th में ऐसे या लेटर। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि वो सब कुछ लिख सकता है, एक पैराग्राफ लिख सकता है, अपने आप लिख सकता है, उसके विचार आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यही निबंध के बारे में मैं आपको बताने चाहती हूँ। लेटर बेटा कोई वो नहीं है। आपको फॉर्मेट याद करना होगा कि औपचारिक फॉर्मेट में आपको क्या लिखना होगा और अनौपचारिक फॉर्मेट में आपको किस तरीके से लिखा जाता है। बाकी जब स्टार्टिंग करते हैं हम अनौपचारिक लेटर में, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। क्योंकि जो भी आपके अनौपचारिक लेटर लिखा जाता है, अपने संबंधियों को लिखा जाता है, परिचितों के लिए लिखा जाता है, और उनकी कुशलता को जानना हमारा फर्ज होता है। आ रहा है समझ में? लेकिन सेम वही अगर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे कि उसकी टैगलाइन है संपादकीय लेटर मोस्टली आता है। संपादकीय लेटर इम्पोर्टेंट है औपचारिक पत्र में। शिकायती पत्र इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, आपको लिखना होता है कि मैं आपके, क्योंकि संपादक किसका होता है? न्यूज़पेपर का। कि मैं अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र के माध्यम से आपका या जनता का या अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया अपने स्तंभ में इसे छापने के लिए कष्ट करें। ठीक है। फिर मेन जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 2-3 लाइनें लिखी। इसके बाद बेटा औपचारिक लेटर में किसी के प्रति धन्यवाद या आभार व्यक्त करना आवश्यक होता है। पैराग्राफ चेंज करके उसके लिए धन्यवाद लिखा कि इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी या रहूँगा, जो भी है। तो इस तरीके से ये आपका हुआ औपचारिक पत्र।
अब मैं आपको एकेडमिक की तरह, मैंने अब तक आपको बेटा PT1 का सिलेबस कराया। PT1 में मैंने कबीर की साखियाँ पढ़ाई, आपको उम्मीद है आ गया हो समझ में। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जूम क्लास में अपने मार्क करो कि ये चीज़ नहीं आई है, और उसके बाद क्वेरी अपनी पूछ सकते हो जूम मीट में। इसके अलावा बेटा मैंने आपको लल्हाद कवि की कवित्री की पोइम्स पढ़ाई, बाग। इसके अलावा मैंने दो बैलों की कथा चैप्टर पढ़ाया, ल्यासा की ओर पढ़ाया। ये चारों चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पत्र अनौपचारिक पढ़ाए थे अब की बार, लेकिन अब इसके बाद मैं आपको औपचारिक पत्र से भी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो इस तरह आपका PT1 का मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब आगे हम PT2 का आपको सिलेबस कराएंगे, जिसके अंतर्गत मैं अब आपको अपना चैप्टर पढ़ाने जाऊंगी। तो आप बेटा इस PT1 में आपका रसखान मैं सबसे पहले लूँगी, कवि रसखान के सवैये सबसे पहले लेना चाहूँगी। इसके अलावा बेटा रसखान के अलावा अगला चैप्टर पोइम का लूँगी, कैदी और कोकिला, वो भी मैं आपके सिलेबस में आपके। और इसके अलावा आगे आपके सामले सपनों की याद है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर है। इसके अलावा अभी तक आपने कृतिका बुक को नहीं टच किया, तो मैं कृतिका का चैप्टर कराऊंगी, जिसका फर्स्ट चैप्टर तो आपके सिलेबस में CBSE से कटा हुआ है, इसलिए मैं वो ना करा के आपका सेकंड चैप्टर है मेरे संग की औरतें कराऊंगी। तो बच्चों, आज मैं आपको रसखान कवि द्वारा रचित सवैये पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। रसखान पाठ पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि रसखान एक मुसलमान कवि थे, और मुसलमान होने के बावजूद भी वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। वो कृष्ण की समीपता पाने के लिए हर सुखों का परित्याग कर देना चाहते थे। कविता में रसखान जी ने इन्हीं का वर्णन करा है। श्री कृष्ण की समीपता पाने के लिए, श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज को अपनाने के लिए उन्होंने बल दिया है। तो वो आगे कहते हैं, पहले पद में उन्होंने इस कविता में 4 पद दिए हैं। पहले पद में उन्होंने बताया है कि उन्हें किसी भी रूप में, ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य ही बनना चाहते हैं, वो कहते हैं पशु, पक्षी, पत्थर, यानी कृष्ण से जुड़ी कोई भी चीज में वो बनना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रज में ही बनना चाहते हैं ताकि वो कृष्ण से जुड़े रहें। दूसरे पद में उन्होंने बताया कि अपने सारे सुखों को अगर के बदले उन्हें श्री कृष्ण की समीपता मिले, श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल मिल जाए, श्री कृष्ण की वस्तुएं मिल जाएं, तो वो अपने सारे सुखों का परित्याग उसके बदले में कर सकते हैं। यही उन्होंने बताया। तो वो बोले, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। कवि कहता है, यदि मनुष्य हो कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रस खान। रसखान कवि कहते हैं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो क्या मिले, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही जन्म लूं। अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। मजारन कहते हैं बीच में, पशु कहते हैं पशु, तो कहते हैं कैसा तत्सम शब्द है, जो पशु, अगर मुझे पशु का जन्म मिले, अगर मनुष्य का मिले, तो हे ईश्वर मुझे गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में ही जन्म देना। अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो कहा बस मेरा कोई बस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चरोनित नंद की धेनु, और मैं तो तब भी मैं नंद बाबा की गाय बनाए, जिससे उनकी गायों के बीच में ही मैं चलूं, खाना खाऊं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मुझे पाहन कहते हैं पत्थर, यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले, पशु ना मिले और मुझे अगर पत्थर का जन्म मिले, तो मैं कहाँ बनूं, वही गिर का, उसी पर्वत, गिरी माने पर्वत, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं कि जो कियो
हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है कि जो हरि, हरि माने विष्णु, कृष्ण, छत्र माने सिर पर, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपने मस्तक पर धारण किया था, उंगली पर धारण किया था, मैं वही उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो नित, मिल कालिंदी फूल कदम की डारन। और यदि मुझे पक्षी, खग माने कहते हैं पक्षी, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं वहीं पर बसेरा यानी मेरा वहीं निवास बने। कामिल कालिंदी फूल कदम की, कालिंदी कहते हैं यमुना जी, यमुना जी फूल माने किनारा, कदम यानी यमुना जी के किनारे लगे हुए कदम के वृक्ष पर ही मेरा बसेरा बने। यदि मैं पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना के किनारे लग बने हुए जो कदम के वृक्ष हैं मैं उन्हीं पर निवास करूं। यानी कालिंदी फूल कदम की डालन में अनुप्रास अलंकार कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन करा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है इसमें कि काका की आवृत्ति हुई है। यानी कवि कहना चाहता है, रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो ग्वाल वालों के बीच में ही रहूं, अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच में ही चढ़ूं, अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं उसी पत्थर का, पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपना धारण किया था। और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी है ईश्वर इतनी प्रार्थना सुनना कि यमुना के किनारे जो कदम के वृक्ष लगे हुए हैं मेरा निवास स्थान वही है। अगला वाला, अगला है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। अब क्या है, पहला तो उन्होंने अपने बारे में अपनी इच्छा जाहिर की है, दूसरी में भी कभी कहता है या लकटी, या लकटी यानी कृष्ण की लकड़ी, लकड़ी लेकर चलते थे और एक कमर में कमर जो कंबल सा बांध लेते थे। या लकुटी अर कामरिया पर, और कमल पर राज तिहु पुर को तज डारो, मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे इसके बदले में तीनों लोगों का अगर राज मांगे और कहे कि श्री कृष्ण की लकड़ी लाठी और कमल ले लो तो मैं तीनों लोगों का राज भी उसके बदले में दे सकता हूँ। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने, ये भी मैं क्या है सुख नंद की गाय चराए विसारो। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिले तो मैं इनको अभी परित्याग कर सकता हूँ। विसारो माने भूल जाऊंगा। रस खान कबो इन आँखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यदि मुझे कभी मौका मिला तो ब्रज के वन बाग और तालाब अगर मुझे देखने का अवसर मिले तो मैं क्या करूँगा कि रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटुक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। करोड़ों, कलधोत कहते हैं सोने के महल, करोड़ों सोने के महल में न्यौछावर कर सकता हूँ। किसके लिए? करील के कुंजन ऊपर। अगर मुझे करील कहते हैं कैटी होती है, हरे हरे कांटेदार पेड़ होता है, ब्रज में बहुत लगा होता है। कहते हैं कि करील के वृक्षों की कुंज कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लगे होते हैं, कि उनके लिए मैं अपने करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ, उसके बदले में उन्हें दे सकता हूँ। आगे, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहरे गो, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरे गो। भाव तो वही मेरो रस खान सो, कहे सब स्वान करे गो, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरे गो। कभी कहता है कभी मोर पखा सिर ऊपर रखियो। अब क्या होता है, उन्हें गोपियों को क्या होता है, श्री कृष्ण की मुरली से बड़ा चिढ़ होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, डाव होता है।
तो वो कहती हैं कि हम हर कार्य कर सकते हैं श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, लेकिन जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस मुरली को जो श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उसको नहीं धारण करें, क्योंकि उसके चक्कर में श्री कृष्ण हमें भी भूल जाते हैं। वो कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर रखी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मोर की पंखों को सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के मोर की पंख होती है, तो कहते हैं मोर की पंखों को धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहरे हो, और गुंजी कहते हैं कि सोना तोलते हैं, रत्ती लाल और काले कलर का एक मोती सा होता है, कहते हैं जैसे श्री कृष्ण पहनते थे। कहते हैं मैं गुंजी की माला भी पहन लेंगे। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, और मैं पीताम्बर, समास है आपके सिलेबस में, तो पीताम्बर कहते हैं पीला है अंबर, अंबर जो, तो कर्णधार हो गया पीला है अंबर जिसका, तो यानी श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण पीला अंबर वस्त्र पहनते, अंबर मीन्स वस्त्र पहनते थे, तो कहते हैं ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, कि मैं श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी और लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। वन के गायों के पीछे ग्वाल वालों की संग फिरती रहूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वान फिरे लो, कह या मुरलीधर को अधरान धरी अधरान धरो। कहते हैं जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, रसखान कवि कहते हैं कि गोपी कहती है दूसरी गोपी से, भाव तो माने अच्छा लगता है, जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारे काम करूंगी। सो तेरो सब स्वांग करूंगी, मैं सारे नाटक करूंगी, सारे ड्रामे करूंगी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। या मुरलीधर को अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन उस मुरली को जो श्री कृष्ण मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण अधरान माने कहते हैं होठों पे, जैसे श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उस मुरली को मैं क्या नहीं करूंगी, अधरान अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, मोर की पंख पहन लूंगी, गुंज की माला पहन लूंगी, पीताम्बर पहन लूंगी, लाठी लेकर ग्वाल वालों के संग में वन में घूमती फिरूंगी। श्री कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता है वो सारे काम करूंगी, लेकिन मैं मुरली जो श्री कृष्ण मुरली को धारण करते हैं, होठों पर धारण करते हैं, उसी मुरली को धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, केवल उसमें खो जाते थे, इसलिए गोपियों को उनसे मुरली से बहुत ज्यादा चिढ़ती। अगला है कानन दे उंगली रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजइए, मोहिन तानन सो रस खान, अटा चढ़ गोदन गई तो गई। कहते कानन दे अंगुली रही। अब वो एक सखी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं अगर जब श्री कृष्ण जब वो कहते हैं नहीं श्री कृष्ण को छोड़ो, एक श्री कृष्ण की वजह से हम बहुत दुखी होते हैं, तो एक गोपी कहती है कि सुन भाई मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कि मैं जैसे ही श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी, अपने कानों में उंगली दे दूंगी। कानन दे अंगुली रही वो, अपने कानों में उंगली लगा लूंगी जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे। मोहन तानन सो रस खान, अटाचड़े गोदन गई तो गई। और लोगों को मन को रिझाने के लिए अट्टालका पर चढ़कर श्री कृष्ण गाना गाएं तो गाएं, मैं उन पर भी ध्यान नहीं दूंगी। वो गाते रहे तेरे कहो सिगरे ब्रज गोकुल, काल को कितनो समझाइए। अगर टेर माने आवाज दे देकर ब्रज के लोग, सिगरे माने सारे ब्रज के लोग कल मुझे कितना भी समझाएं कि अरे छोड़ गुस्सा को छोड़, लेकिन मैं उनकी बात को भी नहीं सुनूंगी। लेकिन क्या नहीं कर पाऊंगी, मायरी बा मुख की मुस्कान संभारी न जाइए न जाइए न जाइए। लेकिन जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उनकी जो मुस्कान पर मैं मोहित हो जाती हूँ, वशीभूत हो जाती हूँ,
उनमें दीवानी हो जाती हूँ और मैं उनके पीछे पीछे चल देती हूँ, उसका मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं उसकी मुस्कान से अपने आप को नहीं रोक पाती, मैं उनकी मुस्कान पर दीवानी हो जाती हूँ। इसलिए वो भी कहती है कि उस मुस्कान का मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुरली बजाएंगे मैं ध्यान नहीं दूंगी, कानों में उंगली लगा लूँगी, गाने गाएंगे मैं ध्यान नहीं दूंगी, लोग मुझे कितना भी समझाएंगे मैं उनकी भी बात मानूंगी, लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। अब वो आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। तो वो कहते हैं ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यानी कवि ने किस किस रूप में अपने आप को ब्रज से जुड़ा होने का इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने पहला कहा है, अगर ब्रज के पहले पद में ही बताया है, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वहाँ मुझे नंद बाबा के ब्रज में जाकर रहे, ग्वाल वालों के बीच में रहूं। अगर मुझे पशु का जन्म मिले, अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे क्या मिले, गायों के बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच में ही चलूं। अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे कहाँ मिले, उसी पहाड़ का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने धारण करा था। अगर मुझे क्या बने, अगर वो पत्थर बने, अगर मुझे पशु पक्षी बने का जीवन मिले तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर सुने हे ईश्वर कि मैं वहाँ बनूं जहाँ यमुना के किनारे कदम के वृक्ष में, वहीं पर निवास करूं। यही कवि अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि कहना चाहता है कवि के देखने के, क्योंकि कृष्ण ब्रज, बाग, तालाब को देखने के पीछे यही कारण है कि वो अपने आप को उससे जुड़ा महसूस करता है। वो अगर वो उनके समीप रहता है, अगर तालाब, ब्रज, वन, बाग में घूमेगा तो वो ऐसा महसूस करेगा कि श्री कृष्ण से बहुत ही करीब है। यही कारण है कि वो उनके समीप रहना चाहता है। तीसरा है, एक लकड़ी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? क्यों? यानी वो उसके आराध्य देव हैं, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है वो, और जो जिसका इष्ट देव है श्री कृष्ण, और वो उनकी चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए बाकी सामाजिक सारी चीज़ें वो कैसी हैं, उसके लिए तुच्छ हैं। रसखान कवि के लिए बाकी चीज़ें कैसी हैं, तुच्छ हैं, और उनकी जो लकड़ी और कामरिया जो है वो अनमोल है, इसलिए वो उसे पाने की इच्छा करता है। अगला क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का ऐसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यह सखी ने कैसा कहा कि भाई मैं गुंज की माला पहन लूँगा, अगर मैं मोर मुकुट पहन लूँगी, जो कुछ श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, ग्वाल वालों के साथ लाठी लेकर भी चली जाऊँगी, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारे काम करूँगी, और लेकिन मैं उस मुरली को धारण नहीं करूँगी जिसे कृष्ण का धारण करते हैं। यही उन्होंने वर्णन करा है। अगला है, आपके विचार से कभी पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? ताकि वो, यही कारण है, कहने का मतलब यही है कि वो श्री कृष्ण से जुड़ा महसूस करता है, इसलिए वो उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि वो नहीं, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को, क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान की वो दीवानी है। अगर वो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो वो उनके पीछे अपने आप को रोक नहीं पाती, इसलिए वो अपने आप को विवश हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए कहते हैं, कौटिक भाव यानी अर्थ बताइए। कौटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर मारो। कबीरदास जी रसखान जी ने कहा कि करोड़ों सोने के महल मैं किस पर न्यौछावर करना चाहता हूँ? श्री के करोड़ों सोने के महल मैं उस पर न्यौछावर करना चाहती हूँ, करील के कुंजन ऊपर, करील की कुंजों के ऊपर। अगर मुझे करील की कुंजों को देखने का अवसर मिले तो मैं उसके लिए, मैं अपने, अगर सोने के महल में भी रह रहा हूँ
तो करोड़ों सोने के महल नौछावर कर देना चाहता हूँ। अगला है मायरी बा मुस्कान, मुख की मुस्कान संभाली न जाइए न जाइए न जाइए। कभी जब गोपी एक कहती है कि भाई मैं क्या नहीं करूँगी, मैं मन से मुरली बजाएंगे नहीं जाऊँगी, गाने सुनाएंगे नहीं सुनूंगी, कोई मुझे कितना भी समझाए नहीं समझूंगी, लेकिन जब श्री कृष्ण मुस्कराते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, यानी मैं अपने आप को विवश पाती हूँ, मैं उनके पीछे पीछे अपने आप को चली जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है, वैसे ऐसे आते नहीं है, कि कालिंदी फूल कदम की डालन में कौन सा अलंकार है। यानी कालिंदी फूल कदम की डालन में अनप्रास अलंकार है। मैंने पहले भी बताया था पढ़ाते समय, का शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनप्रास अलंकार में ये कहा जाता है जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, दो से या दो से अधिक बार आ जाता है एक वर्ण, तो वहाँ अनप्रास अलंकार होता है। इसमें कालिंदी, फूल और कदम तीनों में का की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनप्रास अलंकार है। अब है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कविता क्या होता है, व्यक्ति को आभूषणों से अलंकृत कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या सुंदर लगने लगता है। ऐसे ही कविता को अगर उसको अलंकार, रस, छंद, मुहावरों से आभूषित कर दिया जाए तो कविता कहानी भी सुंदर लगने लगती है। तो इसलिए कविता में इन सब चीज़ों का समावेश होता है, यानी कि भाषा कैसी है, अलंकार कौन सा प्रयोग करा है, उसमें रस कौन सा प्रयोग करा है, छंद कौन सा, यानी छंद उसकी वेशभूषा कैसी है, छंद से मतलब कि कैसी है उसकी, उसमें मुहावरों का प्रयोग करा है या नहीं करा है, उसमें चमत्कार का प्रयोग करा है, कविता ध्वन्यात्मक है कि नहीं, उसमें शोरगुल जैसा महसूस करता है कि नहीं, भावों को व्यक्त करने की क्षमता है या नहीं, तो यही सब बताना होता है। तो अब आया है आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में यानी उसका भाव पक्ष, काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में भाव से मतलब होता है कविता का भाव क्या है, और कला पक्ष में उसकी कवि ने कला कहती है कि उसकी भाषा कहती है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, उसमें वो गुण कौन सा है, इस तरीके का वर्णन करा होता है। तो इसमें है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगे, कि उस मुरली को जिसे श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उसको वो गोपी कहती है कि मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, सब कुछ धारण करूँगी लेकिन उसे नहीं धारण करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, वो कहते हैं क्योंकि इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अधरान माने होठों पे, अधरान न धरूँगी यानी धारण नहीं करूँगी से मतलब है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, भाषा ब्रजभाषा है उनकी, और यमक अलंकार का प्रयोग करा गया है, और भावों को पूरा व्यक्त करने में रसखान की कविता है पूरी समर्थ है। इस तरीके से ये कविता है, यानी रसखान ने अपनी कविता के माध्यम से ये श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने यानी हर तरीके से कहा है कि उन्हें किसी भी चीज़ में आपत्ति नहीं है, मनुष्य का जन्म मिले उसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तो लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो ब्रज के ग्वाल वालों के बीच में रहूं, अगर मैं पशु का जन्म मिले तो मुझे गायों के बीच में ही, ब्रज की गायों के, नंद बाबा की गायों के बीच में ही चलूं, अगर मुझे पहाड़ का पत्थर का रूप मिले तो मुझे गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत का ही पहाड़ पत्थर बनूं, अगर मुझे पक्षी बनने को मिले तो मैं कहाँ पर, यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर ही निवास करूं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे में यही कहा है कि मैं सब कुछ धारण कर सकता हूँ, गुंज की माला पहन सकता हूँ, मोर मुकुट धारण कर सकता हूँ, सब कुछ धारण कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस मुरली को धारण नहीं कर सकता जिसे श्री कृष्ण धारण कर दे। इस तरीके से रसखान ने अपने भावों से, अपनी कविता के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। तो बच्चों, आप सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को, भावार्थ को पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा PDF खोल के देखेंगे कविता को। इसके अलावा उसके प्रश्न उत्तर सारे करेंगे, जिसकी मैं PDF बना के भेज रही हूँ।
आप क्वेश्चन आंसर सारे करेंगे, अगर कुछ समय और इसके साथ बाद ही इसको याद करेंगे, क्योंकि आपके 81 भी आने वाले हैं, इसलिए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ याद करेंगे। थैंक यू।